हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो रहेगी हमारी वो रहेगी अपनी पोलिनोमियल पे चैप्टर नंबर जो सेकंड है। जैसा कि मैंने कहा था, फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सारे कॉन्सेप्ट, सारे लॉजिक हम कंप्लीट कर चुके हैं फुल्ली बिल्कुल। और तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पोलिनोमियल्स। ठीक है, इसके बारे में इसका सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज में मैंने हर एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने उसका बेसिक समझाया है। जो एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है उससे पहले उस चैप्टर का पूरा बेसिक बताया है। तो आज भी इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। जो चैप्टर सेकंड में जो भी कॉन्सेप्ट लग रहे हैं आपके, जो भी बेसिक है वो आपके पढ़ाए जाएंगे यहाँ पे। तो मैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छे से वो वीडियो आपकी ऐसे ही लेके आऊँ। ठीक है, तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी यहीं से चैप्टर नंबर सेकंड से। चैप्टर नंबर जो सेकंड है वो है अपना पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो अपना जो ये पोली नंबर से ही अपना सबसे पहले यहीं से बात करते हैं ना। तो पोलिनोमियल जो होता है अपना वर्ड क्या होता है, बहुत सारे एक मतलब पद से बन के बनता है, टर्म्स से बन के बनता है। बहुत सारी जो इसमें क्या हो, बहुत सारी मैनी क्या हो, आप बोल सकते हो बहुत सारी हमारे पास मैनी नंबर्स ऑफ क्या हो, मैनी नंबर्स ऑफ टर्म्स, मैनी नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसमें क्या हो, बहुत सारी आपके जैसे टर्म क्या हो, एन नंबर मान सकते हो कि जैसे कि एन टर्म्स हमारे पास कनेक्ट हो, एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, तो उसको हम बोलते हैं। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जैसे पावर्स वगैरह के बारे में, या फिर आपके टर्म के बारे में, कितनी नंबर्स के बारे में, डिजिट्स के बारे में। जैसे जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उनको तो बिल्कुल उनका तो आएंगे बीच बीच में, क्योंकि वो पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट से जो है कॉन्सेप्ट मिलता हुआ चला जाएगा इस तरीके से ही आगे। तो आज की जो वीडियो है अपनी पोलिनोमियल समझ में आ गया होगा आपको, किसके बारे में हम लोग पढ़ना चाहेंगे अभी। तो इसको स्टार्ट करते हैं अभी। इसका जो एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि हम बात करें कि पोलिनोमियल को हम डिनोट किससे करेंगे ना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैम हम जो है पोलिनोमियल इसको डिनोट किससे करेंगे। बार बार इसको ऐसे थोड़े ना लिखेंगे पोलिनोमियल ऑफ एक्स, पोलिनोमियल ऑफ वाई, नहीं, सिर्फ सीधा इसको सिंबल देंगे हम लोग। इसको जो है अपना डिनोट करेंगे, जो इसकी डेफिनेशन थी वो मैंने बता दी। इसको डिनोट किससे करेंगे, इसको डिनोट करेंगे हम पी एक्स से। किससे, पी से, पी एक्स हो या वाई के टर्म में हो, वो तो आगे हम पढ़ेंगे किसके, जैसे क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन आप पुट आउट होंगे उस तरीके से हम अपना क्वेश्चन कर लेंगे। तो अपना जो डिनोट करेंगे हम किससे करेंगे, अपना पी एक्स से। किसको, पोलिनोमियल को। पोलिनोमियल को किससे डिनोट किया जाता है, पी एक्स से। ठीक है, हमने दो चीजें यहाँ पे पढ़ी, पोली का मतलब समझा है, डेफिनेशन पढ़ी है, डिनोट पढ़ा है। इसको डिनोट किस तरीके से किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे जो आपके जो काम आने वाली चीजें हैं उनके बारे में सारे टर्म पढ़ेंगे वन बाय वन। तो उनको देखते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है, सबसे पहले हम बात करें जैसे कि पोलिनोमियल जो है, जो हम कह रहे हैं, जो ये पी एक्स है, किस तरीके से आएंगे। सबसे पहले आएंगे आपके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आप पढ़ भी चुके होंगे पीछे, एक क्लास में आप पढ़ भी चुके होंगे। इन टर्म के बारे में आप बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो वहीं से हम लोग सीखते हैं, क्योंकि हमें 3 वर्ड यहाँ पे सीखने हैं। कितने वर्ड सीखने हैं यहाँ पे हमें, 3 वर्ड। इनके अंदर जो चीजें होती है डिफरेंट डिफरेंट, उनको डिफरेंट करना सीखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट होता है, कि हम किसको वेरिएबल बोलते हैं, किसको कोफिशिएंट बोलते हैं, किसको कांस्टेंट बोलते हैं। किन किन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना वेरिएबल। क्या पढ़ेंगे, अपना वेरिएबल। उसके बाद अपना पढ़ेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने कांस्टेंट टर्म के बारे में। ये 3 चीजें हैं, उनको अच्छे से समझेंगे, ताकि अपना जो क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से आगे भी आएंगे 9 के बाद 10th में जाओगे तो सेम ये पोलिनोमियल चैप्टर है, वहाँ भी सेम चीजें हैं। तो अपना यहीं पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ये। तो वेरिएबल, जो कोफिशिएंट, कांस्टेंट होता है, इनके अंदर से मैं आपको डिफरेंट के साथ समझाऊंगी कि किस तरीके से आप पहचानोगे कि वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स कौन सी होती है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, वेरिएबल की। किसकी बात करते हैं, वेरिएबल की। तो वेरिएबल जो होंगे वो होंगे आपके एक्स वाई जेड की फॉर्म में। किसमें होंगे, एक्स वाई और जेड की, मतलब। ठीक है, मतलब जो नंबर कह सकते हैं हम फिक्स्ड ना हो। ठीक है, कभी भी हम कोई भी वैल्यू डाल के उसमें लेट अस सपोज करके उसके अंदर कुछ भी हम डाल दें तो उनको बोलते हैं वेरिएबल्स।
ठीक है। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस टर्म की बात करें, तो इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, कौन सा है वेरिएबल, इसमें सिर्फ क्या है यहाँ पे x है, ठीक है। इसमें y तो है नहीं, तो इसमें वेरिएबल कौन सा है अपना x है। इसके लिए मैं बात करूं आपको याद करने ध्यान में रहने के लिए, तो आप बोल सकते हो इज नॉट फिक्स्ड। इसको क्या बोल सकते हैं अपना, कि जो भी नंबर क्या हो फिक्स्ड ना हो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ये फिक्स्ड कहाँ है, देखो ये एक्स वाई जेड, जब भी हमें मन करता है हम इसको कुछ भी मान देते हैं, लेट अस सपोज करते हैं, अपना नंबर रख देते हैं वहीं पे, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, नॉट फिक्स्ड। अब बात करते हैं किसकी, कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है आपका, इंपॉर्टेंट है ये। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट टर्म दी होती है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है ये, जो वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट टर्म है, मीन्स आपकी जो वेरिएबल है ये है x और x, इनके आगे जो कांस्टेंट टर्म है ये वाली, इनको हम बोलते हैं अपना कोफिशिएंट। तो इसके अंदर कोफिशिएंट के आगे a और b, a और b अपना क्या है इसमें कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छे से आई थिंक समझ में आया होगा। वेरिएबल क्या होता है, नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल क्या होता है, नॉट फिक्स्ड, जो अपना फिक्स्ड नहीं होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या है अपना वेरिएबल x रहा है, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है, नेक्स्ट हमने पढ़ा है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या रहा है अपना, जो नंबर, जो वेरिएबल के आगे जो नंबर आपको लिखा होता है, जो डिजिट आपको लिखी होती है वेरिएबल्स के आगे, ठीक है। वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है या फिर एक्स का कोफिशिएंट पूछ रहा है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछ रहा है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बट यहाँ पे हमें सिर्फ कोफिशिएंट के बारे में नॉलेज लेनी है, तो हमें क्या याद रहना चाहिए, जो वेरिएबल्स के आगे जो भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स है क्वेश्चन में, उनके आगे जो अपने क्या होंगे, कांस्टेंट टर्म लिखी होती है, इनके आगे जो नंबर लिखी होते हैं, जो उनके आगे डिजिट लिखी होती है, वो पूरी की पूरी क्या होती है अपनी, किसमें चली जाती है, अपना कोफिशिएंट में। अच्छे से आगे होगा आई थिंक, मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, आई थिंक अच्छे से आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट है कांस्टेंट। बिल्कुल आसान है, जिनके पीछे, जिन नंबर के पीछे या कि जिन डिजिट्स के पीछे आपको एक्स वाई जेड कुछ भी दिखाई ना दे, उनको हम क्या बोलते हैं अपना कांस्टेंट, ठीक है। इसके अंदर बेटा जी कांस्टेंट आ गया आपका सी, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ फटाफट। वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, मतलब जो नंबर फिक्स्ड ना हो, ठीक है। और कांस्टेंट में हम बोल सकते हैं इज अ फिक्स्ड नंबर, ठीक है। ये नंबर क्या होते हैं अपने फिक्स्ड होते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स के आगे, ध्यान से सुनना, वेरिएबल्स के आगे एक्स वाई जेड के आगे जो कांस्टेंट नंबर लिखे होते हैं ना, डिजिट लिखे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स के आगे ही आएंगे। यदि अलग कुछ भी ना हो, वेरिएबल्स ना हो, वो अपना कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा, वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, यदि फिर भी समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को वापस ले जाके फिर से देखना है एक बार, क्योंकि यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका, तो ये एक्सरसाइज पोलिनोमियल समझ में नहीं आएगी, और पोलिनोमियल समझ नहीं आई, आगे जाके क्वाड्रिप्लिकेशन वगैरह आएंगी, वो भी समझ नहीं आएंगी। इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है ये, इसको ध्यान से सुनना है, एक एक चीज बैठ करके आराम से समझना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये। आई थिंक ये समझ में आ गया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म जो है आपका, नेक्स्ट है आपका, इसमें हम बात करेंगे, क्वेश्चन के अंदर आ रहे हैं आपके क्वेश्चन में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो उनकी हम बात करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे हम बात करते हैं, इन टर्म को लिख लेते हैं पहले, मोनोमियल, नेक्स्ट है आपका बाइनोमियल, तीसरा है आपका ट्राइनोमियल। बस यहाँ तक ही आते हैं आपके जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से आपकी ये तीन चीज पूछी जाती है, ज्यादा करेगा मोनोमियल पूछ लेगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं सबसे पहले, और इनको समझते हैं, फिर एक दो तीन चीजें और है उनको पढ़ेंगे हम लोग। इसमें सबसे पहली बात आती है मोनोमियल का। तो यहाँ से हम चीज पकड़ते हैं मोनो, जो वर्ड आपसे पूछा जाता है ना मैथ में, मैथ में की ये खासियत है, जब भी आपका यदि वर्ड जो आपने लिखा है उसके अंदर ही उसका मीनिंग छुपा होता है, ठीक है। तो वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, जैसे मैंने मोनोमियल समझाया था, वैसे आपको देखो बाइनोमियल मतलब मोनो, मतलब मोनो, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इनका वर्ड यहीं पे छुपा है, देखो मोनो, बाई और ट्राई। नोमियल तो सभी के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, मोनोमियल मतलब, मोनो मतलब क्या होता है, हम साइंस
में पढ़ते हैं मोनो मतलब होता है एक, ठीक है, वन, और बाइनोमियल मतलब दो, ट्राइनोमियल मतलब तीन चीजें। तो हम सबसे पहले इसको आराम से समझते हैं ताकि हमें दिमाग में फिट हो जाए ये चीजें। मोनोमियल मतलब कोई भी एक चीज की बात हो रही, कहीं ना कहीं क्या हो रही है वो देखेंगे बाद में। बाइनोमियल मतलब दो चीज, ट्राइनोमियल मतलब तीन चीजें, ठीक है। ये तो साइंस में पढ़ते हो आप लोग। तो ये टर्म क्या होती है जिनके अंदर ऐसे पोनोमियल, ठीक है, हम कहेंगे ऐसे पोनोमियल कि उसके अंदर जिसमें एक टर्म हो, क्या कहेंगे, जिसमें एक ही क्या हो, टर्म हो, एक ही टर्म हो। जैसे कि हम लोग कहेंगे, क्वेश्चन अपना एग्जांपल इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं। एग्जांपल मान के चलो आप लोग कि कोई भी नंबर है, जैसे मैंने बोला 5x, ठीक है, इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक है, एक ही टर्म है ना, यहाँ पे दूसरी टर्म इसके साथ में है नहीं। इसको ज्यादा से ज्यादा लिखोगे तो प्लस जीरो लिख लोगे, प्लस जीरो तो कोई टर्म होती नहीं है, यहाँ पे जीरो लिखेंगे तो क्या, कुछ नहीं, ठीक है। तो जो अपना 5x है, या फिर अपना 6x² है, या फिर 100x की पावर 1000 है, ऐसे करके टर्म तो हमारे पास एक ही है। ये जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने ऐसे लिखा, समझो ध्यान से, मैंने लिखा 1 इंटू में, 2 इंटू में 3, ठीक है, बट इसको मैंने लिखा है 6। तो ये तीन टर्म को इनको इकट्ठा करके हम क्या लिखते हैं, एक टर्म बनती है हमारी। तो ये क्या हो गया 6। जब तक प्लस या माइनस बीच में ना आए तो वो एक ही टर्म रहती है अपनी। तो मोनोमियल क्या होगी अपनी, ये आ गई 5x, 6x या 100x, 1000 पावर, कुछ भी जो पावर हो तो मोनोमियल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर टर्म्स कितनी है अपनी, सिर्फ एक ही है, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल का मतलब समझो, बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म, ठीक है। क्या होता है बाइनोमियल का मतलब, दो टर्म होती है, टू टर्म्स इसके अंदर हो उनको हम बोलते हैं अपना बाइनोमियल। तो इसका यदि हम एग्जांपल की बात करें, इसका एग्जांपल, क्योंकि मैथ है, मैथ बिना एग्जांपल बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो अच्छे से एग्जांपल के साथ में हम लोग समझेंगे। बाइनोमियल का मतलब जिसके अंदर कितनी टर्म हो, दो टर्म हो, जैसे मैंने बोला 2x प्लस 3x³ या स्क्वायर, ठीक है। पावर से हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें टर्म से मतलब है, ठीक है। तो दोनों टर्म जिसके अंदर हो 1 और 2, ठीक है, जिसके अंदर टू टर्म्स हो उनको हम क्या बोलेंगे, अपना बाइनोमियल टर्म। जैसे एग्जांपल और भी लिख सकते हैं आप लोग। ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना इस टर्म को। ट्राइनोमियल मतलब जिसकी क्या हो, तीन टर्म हो, कितने टर्म हो अपनी, तीन टर्म हो। एग्जांपल है अपना, एग्जांपल भी ले सकते हो आप, लिख सकते हो 2x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। इसके अंदर कितने टर्म हो, तीन टर्म हो, उनको हम क्या बोलते हैं, अपना ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल बोल सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अच्छे से आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो अपना वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज करें और फिर से एक बार समझें, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर अपना ये 6 हो चुके हैं ना हमारे पास, क्योंकि हमने 6 कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर चुके हैं। कौन कौन से, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पोलिनोमियल के बारे में, पोली का वर्ड समझा, इसके डेफिनेशन समझे, इसका डिनोट किससे करते हैं, px से करते हैं, उसको समझा। फिर हमने समझा कि अपना जो वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स क्या होती है उनको पढ़ा। फिर अपना लास्ट में हमने क्या पढ़ा है, मोनोमियल पढ़ा, बाइनोमियल पढ़ा और अपना ट्राइनोमियल पढ़ा, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी चलते हैं नेक्स्ट, एक दो जो कॉन्सेप्ट अभी बचे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लीनियर, किसकी बात करते हैं अपनी, लीनियर पॉलिनोमियल, किसकी बात करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की। फिर हम बात करेंगे अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, इसकी बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। फिर अपनी बात करेंगे हम लोग लास्ट में अपना क्यूबिक मोनोमियल, ठीक है। इन टर्म्स के बारे में हम लोग सीखेंगे, ये होते क्या है, ये पॉलिनोमियल्स जो हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, लीनियर की। लीनियर क्या होते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, डिग्री की, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनके साथ में हम बात करेंगे किसकी, डिग्री की। अब ये आप पहचानोगे, वो तो हमने पहचाने थे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल जो हमने थे वो अपने पहचाने थे टर्म्स से, ठीक है, कि कितनी टर्म्स है उनसे पहचाने थे। अब हम पहचानेंगे अपनी डिग्री से। इन तीनों को हम किससे पहचानेंगे, इन तीनों को हम पहचानेंगे किससे, डिग्री से।
डिग्री देखेंगे और फिर पहचानेंगे कौन सा पॉलिनोमियल है। तो डिग्री की सभी समझते होंगे, बेस और डिग्री, ठीक है। बेस की जो डिग्री होती है उसको सब समझते होंगे, आई थिंक इसमें समझाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चलते हैं आगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जब भी हमने जो क्वेश्चन इस टाइप के पॉलिनोमियल पढ़ा था, सबसे पढ़ा हमने 6th या 7th में, आई थिंक समझ चुके थे हम डिग्री या बेस के बारे में। यहाँ पे मुझे ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की तरफ। बेटा देखो, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर मतलब क्या समझते हो? लीनियर मतलब कोई भी ना कोई मतलब सिंपल चीजें लिखी हुई है लीनियर तरीके, मतलब एक सीधी लाइन तरीके से ऐसे समझ सकते हो ना आप लोग, हमें वर्ड से मीनिंग समझना है इसका। तो लीनियर मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री की हम बात करें, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या हो हमारे पास 1 हो, क्या हो? डिग्री 1 हो, ठीक है। लीनियर जो पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री क्या होंगी? आपकी 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री कितनी होती है? आपकी 2। अभी एग्जांपल भी देंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री हमारे पास क्या होती है? 3। ओके, आई थिंक अच्छे समझ में आ गया होगा। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, वो होता है क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री क्या हो? 3 हो, वो क्या होता है आपका पॉलिनोमियल? कौन सा होता है? क्यूबिक। अब एग्जांपल की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल में ये तो मैथ समझना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो एग्जांपल से अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो आप लोग कह सकते हो x 5x, ठीक है, इस तरीके से। ये मोनोमियल भी है और लीनियर पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। मोनोमियल प्लस आपका क्या है बोल सकते हैं इसको? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। मोनोमियल का भी तो एग्जांपल हमने ऐसे ही पढ़े थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो, अभी इसको आप ना ऐसे भी समझ सकते हो, इनका डिफरेंस यदि आप कहो कि मैं लीनियर और मोनोमियल के अंदर डिफरेंट क्या होता है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें तो देखो टर्म तो 2 हो गई, ठीक है, बाइनोमियल चला गया, बट ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। मींस हमें यहाँ पे क्या मतलब है? सिर्फ इनकी डिग्री से मतलब है कि जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो x y z है, उनकी हाईएस्ट डिग्री जो है आपकी वो क्या है? 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। बस इतना आसान सा तरीका समझा दिया आप लोगों को। देखो नेक्स्ट जो है आपका क्वाड्रेटिक, ये है 2x² प्लस x प्लस 2। इस तरीके से लिख सकते हो, या एग्जाम्पल और देना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2x² प्लस 2, ठीक है। दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपका क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड है आपका, एग्जाम्पल लेते हैं इसका थर्ड का। थर्ड आपका कह सकते हैं आप दोस्तों 3x³ प्लस 4, ठीक है। जरूरी नहीं है टर्म्स कितने दिखा सकते हो आप इसके अंदर, हमें किसकी बात करनी है? अपनी डिग्री की बात करनी है। तो डिग्री यहाँ पे हाईएस्ट क्या है? डिग्री 3 है। टर्म्स कितनी है उससे कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर हमें सिर्फ डिग्री से लेना देना है, ठीक है। डिग्री का हमें मतलब है कि डिग्री हाईएस्ट क्या है? 1 हो तो लीनियर, 2 हो तो क्वाड्रेटिक, 3 हो तो क्यूबिक, ठीक है। दिस इज योर कॉन्सेप्ट। अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। अभी आप लोग चलते हैं, इनके जितने भी फॉर्मूले हैं अभी फिलहाल के लिए हाँ नहीं करवाऊंगी, क्योंकि इतना सब कुछ देख के बच्चे ऐसे डर जाएंगे कि पता नहीं पॉलिनोमियल है क्या चीज, पर कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल ही आसान है आप लोगों का ये वाला चैप्टर। पता नहीं बच्चे इसमें क्यों डरते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अपना कॉन्सेप्ट जो था वो अपना पूरा हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो आज की, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। जो बच्चों को पहुंचाओ, जो 9th क्लास के बच्चे हैं उन तक पहुंचाओ ये वीडियोस को शेयर करके, ताकि वो इस वीडियोस का बेनिफिट उठा सके और अच्छे से अपना क्वेश्चन समझ चुके। जो अब ट्यूशन वगैरह बच्चे नहीं जा सकते हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है ये यूट्यूब। तो उन तक हमारी ये वीडियो पहुंचाओ, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ मैंने आपका बेस करवाया है, जो चैप्टर नंबर 2 था उसका अपना सारा बेस कंप्लीट हो चुका है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब हमारी जो कल की वीडियो रहेगी वो रहेगी अपनी चैप्टर एक्सरसाइज चलेंगी अपनी 2.1 से, ठीक है। जो यदि वीडियो में कोई भी आपको डाउट लगा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं आप लोग, ताकि मैं आपको उसको सोल्यूशन दे सकूँ, ठीक है, डाउट्स क्लियर कर सकूँ। यदि किसी को डाउट क्लास लगानी है फर्स्ट चैप्टर की नंबर सिस्टम की, ठीक है, तो मुझे कमेंट्स करके बताएं ताकि मैं उनके डाउट्स क्लियर करवा सकूँ। कोई भी यदि एग्जाम्पल हो, कुछ भी हो, तो डाउट्स क्लास लगा देती हूँ एक दिन की, ठीक है।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।